जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत। ये हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम पूर्णिया के VVIT में छी और एतऽ जे आइ कार्यक्रम सभागार में भऽ रहल ये, बम्बई के फैशन डिजाइनर नीतीश चंद्रा आयोजन केलथि है, जाहिमे सीमांचल कोशी के जतेक अहाँ के वरिष्ठ नागरिक छथि ओ अहाँ के शामिल भेला और पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट मुद्दा पर चर्चा परिचर्चा भेल और हुनकर सबके एकैटा कथन छनि जे प्लेन नहीं तो बोट नहीं। एहि के लऽ कऽ आइ अहाँ के दिल्ली के जंतर मंतर पर सेहो धरना प्रदर्शन भऽ रहल ये। जिंदाबाद 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 है और PM पैकेज में पूर्णिया के एयरपोर्ट को शामिल किया है। उस समय से निरंतर हमारी मांग जारी है और हमने हमेशा हर माध्यम से, चाहे वो डिजिटल कैंपेनिंग का माध्यम हो, ट्विटर ट्रेंड का माध्यम हो, नेता मंत्री से मिलने का माध्यम हो, सड़क पर आकर आंदोलन करने का माध्यम हो, हमने लगातार बताया है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की आपसी द्वंद्वता के कारण आज हमारा एयरपोर्ट अधर में लटक गया है और हम लोग विकास से वंचित हैं। दुनिया की जो विकास की रफ्तार है उससे मिथिला और पूर्णिया लगातार कंधा से कंधा नहीं मिला पा रहा। तो लगातार दावे करते हैं कि बिहार नंबर 1 पे है, तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं कि आपकी बिहार पीछे है? देखिए, नेताओं के दावे में कितनी सच्चाई है ये पूरे हिंदुस्तान को पता है। इस बात में कतई हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आप दावे क्या कर रहे हैं। हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, जमीन पर विकास देखना चाहते हैं। और विधानसभा लोकसभा में सेहो पूर्णिया एयरपोर्ट के डिमांड काफ़ी जोर शोर से भऽ रहल ये। हम बात करै छी किछु आदमी से जे हुनकर की कथन छै। के क्षेत्र में तो पूर्णिया बहुत आगे है। आवागमन में केवल एक एयरपोर्ट ऐसा है जो छूटा हुआ है, वो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हर दृष्टिकोण से एयरपोर्ट आवश्यक है। विशेषकर मैं देखती हूँ कि जब आपात स्थिति होती है, बाढ़ वगैरह या भूकंप की स्थिति जिसमें कि हमें चिकित्सा सुविधा की ज़रूरत होती है, ऐसे में बहुत ही अनिवार्य है एयरपोर्ट का होना। जिस मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ आए थे और मेरी पूरी मांग करती हूँ सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट पूर्णिया में बनना चाहिए। नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पूर्णिया की धरती पे जब हमने ये किया, और मैं खुद पूर्णिया से हूं, तो जब पूर्णिया में हमने जो आयोजन किया, ये ग्लोबल कोसी सीमांचल डेवलपमेंट समिट जो फ्लाइट के मुद्दे पे था, एयरपोर्ट के मुद्दे पे था, हवाई जहाज़ के मुद्दे पे था, ये बहुत ही बढ़िया सफल आयोजन रहा। जितने लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया है और सब ने जो अपनी अपनी बात रखी है, ये बहुत दूर तक ये मैसेज जाएगा आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ पोर्टल्स के माध्यम से। ये एक सिर्फ आयोजन नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि जो पूरे देश में अभी जो आवाज़ अंदर अभी आयोजन चल ही रहा है, आप जो आवाज़ सुन रहे हैं, लोगों में एक जोश है, एक उत्साह है कि एयरपोर्ट हमें चाहिए। बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम एक हमारा जो शहर है, हर हमारी जो तुलना है वो उस महानगर से हो जहाँ पे वो एक सपना देखते हैं कि एक्टर बनने जाना है, हमें मेडिकल कॉलेज पढ़ने जाना है, हमें एम्स जाना है, दिल्ली जाना है, तो वो सब सुविधाएं उनको पूर्णिया में प्राप्त हो, अपने घर में प्राप्त हो। इसके लिए हम एक बड़ी मुहिम पे काम कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग चाहिए होगा। मेडिकल फील्ड में एयरपोर्ट की कितनी आवश्यकता है? हम अगर देखें तो सर मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करूँ तो उसमें एयरपोर्ट एक अहम रोल निभाता है। अब सपोज कीजिए आज के डेट में कोई कैजुअल्टी पेशेंट है, उनको अगर यहाँ से रेफ़र किया गया एम्स अगर आपको पटना आप जाना पड़े तो यहाँ से लगभग 6 से 7 घंटा बाई रोड लग जाता है। अगर दिल्ली भेजना पड़े उनको तो कम से कम 24 आवर्स का लग जाता है। अगर हमारे पास अगर एयरपोर्ट रहता तो हम 2 से 3 घंटे में हम दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा सेगमेंट है जहां टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, जो उसको टाइम नहीं दे रहा हो। कई फील्डों में ये होता है जो चलो आप टाइम लेके उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल ही ऐसा जो अनफॉर्चुनेटली होता है, किसी को शौक से तो तबीयत ख़राब नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली होता है। और उस टाइम में जितना कम समय में डॉक्टर पास पहुँच, तो उसमें आज के डेट में जो हम है वो एयरपोर्ट ही है जहाँ से हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें तो लगता है मेडिकल फील्ड में एयरपोर्ट का। रमेश झा। आप क्या मानती है एयरपोर्ट कितना आवश्यक है?
मेरे ख्याल से तो मतलब खाना पीना और जितना आजकल ज़रूरी है उसी तरह से एयरपोर्ट भी है। ये कोई दिखाने की चीज़ नहीं है या स्टेटस की चीज़ अब नहीं रह गई है। अब ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है एयरपोर्ट, मेरे हिसाब से। एयरपोर्ट के बनने से क्या बदलाव? देखिए, सबसे पहले मैंने बहुत झेला है। आजकल सबके बच्चे पूर्णिया में पहले ये पढ़ाई की एकदम भी सुविधा नहीं थी। सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और बच्चे हमारे बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ से 3 घंटा बागडोगरा और फिर बागडोगरा से यहाँ आना पड़ता है। सपोज टिकट यदि 10,000 में हमने लिया तो 6,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च पड़ते हैं। तो एक टिकट हमारी 16,000 की पड़ जाती है, 17,000 की पड़ जाती है। एक बार स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो आप इसका इकोनॉमिक खर्च देख लीजिए कितना ज़्यादा है। शायद इतना ट्यूशन फी भी उसका नहीं लगता होगा और ये आना जाना। बहुत बार तो बच्चे ये सोच के भी माता पिता से बिना मिले रह जाते हैं या माँ पिता भी नहीं मिल पाते हैं कि बहुत पैसा लग जाएगा बेटा, रहने दो। तो ये यदि यहाँ आज एयरपोर्ट होता ये 6,000 तो बचते, हर त्यों होना ही चाहिए। पैसे लोगों के रखे रह जाते हैं, एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है और है सो दम अपने परिजन को मरते हुए दम तोड़ते हुए देखते हैं। क्या लगता है कि आने वाला है? निश्चित सबसे पहले तो मान लीजिए एक प्रयास जो है विगत 2 महीने से बहुत तेज़ी से चल रहा है और सभी वर्ग के लोग, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे जो है काम कर रहे हैं और आवाज़ को बहुत ऊपर तक पहुंचा भी दिया गया है और ये हमारा हक भी है, कोई मांगा नहीं जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला ये स्टेट है और 3 एयरपोर्ट हैं। 1st लार्जेस्ट पॉपुलेशन में यूपी आता है जिसके पास 18 एयरपोर्ट है। 2nd में महाराष्ट्र आता है जिसके पास 22 एयरपोर्ट है। तो ये बिहार में 10 करोड़ 10.5 करोड़ की जनसंख्या है और 3 एयरपोर्ट है, कैसे होगा? और इस मांग को लेकर के सभी लोग एकजुट हो गए हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास चल रहा है कि हम लोग सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको लाएं और एक आवाज़ बुलंद करें। ये हमारा हक है, इसको हम लोग लेकर के रहेंगे किसी भी कीमत पे। राजनीतिक महत्व वो सभी चलते रहेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते, सब लोग अपना। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ को बहुत आगे तक ले जाना है तो हम लोग को थोड़ा सा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके और पूर्णिया के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जो है ये मुद्दा जो है और प्रमुखता के साथ आएगा और सरकार का जो ध्यान जो है वो इसके ऊपर आकृष्ट होगा। और मैं अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूर्णिया के, उनसे भी कहूँगा कि अपने निजी स्वार्थ, पार्टी और इस सब से ऊपर उठ करके जो है पूर्णिया के एयरपोर्ट के लिए जो है उसको ये सहयोग करें, इसमें आए।